हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। और आज मैं रिएक्शन चैनल पे कुछ वीडियोस और कुछ बातों को क्लियर करने के लिए आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिलहाल मैं आई हूँ एक टॉपिक जो कि कुछ सुनीता के बारे में मीन्स जैसे कि आपने वीडियोस में देखा कि सुनीता के ससुराल उनके माँ और पापा गए हुए थे। तो ये तो भाई बहुत अच्छी बात है कि एक बेटी के घर उनके माँ पापा गए थे। पता नहीं लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है इस बात से, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और भाई तीज त्योहार में माँ पापा अपनी बेटी के ससुराल ना जाए, ऐसा क्या हो सकता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ माँ और पापा गए, भाई भाभी नहीं गए। तो भाई बहुत सारी प्लानिंग हो रही है। तो चलिए पूरे वीडियो में बने रहिए, मैं आगे और भी बहुत कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को। तो फिलहाल मैं बताती हूँ कि सुनीता के जो मम्मी पापा गए थे उनके ससुराल, तो वो गए थे तीज के पहले। और तीज का जो कुछ नियम नेग होता है अपनी बेटी के ससुराल पहुंचाने का, इसी वजह से वो लोग वहां पे गए हुए थे। और उसी टाइम पे विजय भैया और रिया भाभी थे नहीं घर पे, वो लोग गए हुए थे माधुरी आंटी के यहाँ और जो उनके फ्रेंड हैं उनके यहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने। तो भाई दोनों ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि भाई माधुरी आंटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है विजय भैया की लाइफ में। जैसे कि आपको पता है कि जब विजय भैया इस यूट्यूब की करियर में नहीं थे, इस यूट्यूब की दुनिया में नहीं थे, तब उनका एक अलग लाइफ था, अलग लाइफ स्टाइल थी। और उस टाइम माधुरी आंटी उनके साथ थी। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज उनके लिए अगर उनके घर विजय भैया गए हैं तो मतलब उनको जाना चाहिए था। तो इसी वजह से विजय भैया थे नहीं अपने घर पे, वो गए हुए थे रांची। और इसी बीच में तीज का जो फेस्टिवल था उसका बहुत सारा नेक था जो कि सुनीता के ससुराल में पहुंचाना था। इसी वजह से सुनीता के मम्मी पापा गए हुए थे उनके ससुराल, और साथ में नीतू भी गई थी। तो एक होता है कि अच्छा लग रहा था कि नई मतलब नई दीदी के ससुराल में अगर छोटी बहन जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से नीतू भी गई हुई थी अपनी दीदी के ससुराल। और वहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों का स्वागत किया गया, जिस तरीके से उन लोगों को मान सम्मान दिया गया, यहाँ पे आप देख सकते होंगे वीडियो में कि सुनीता की जो सासू माँ है वो कितने अच्छे से सुनीता की माँ से बात करती हैं। सब एक दूसरे को मतलब जब वो नाश्ता भी कर रही थी सुनीता की माँ, तो उनकी जो सासू माँ है उनको उनकी तरफ अपना प्लेट आगे की और फिर दोनों ने मिल के नाश्ता किया। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना कि गाँव में खासकर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना ईगो नहीं होता है। यहाँ पे होता है कि ठीक है झगड़ा हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद सबको ही भूल जाते हैं और उस बारे में बात भी नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ झारखंड, हमारे यहाँ गांव में ऐसा ही होता है कि हम लोग अगर किसी से गुस्सा होते हैं तो बहुत गुस्सा होते हैं, फिर जब हमारा मन शांत हो जाता है तो उस चीज़ को हम लोग आगे और खींचते नहीं है, उस बात को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो सुनीता के ससुराल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो वो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी फिर से एक बार कि आप लोग जो ये रिएक्शंस दे रही हैं या फिर कुछ बातें कर रही हैं बेतुकी बातें, तो बिना मतलब कुछ जाने आप ऐसी बातें, अगर सुनीता अपने ससुराल में खुश है, अगर सुनीता अपने ससुराल में सबको लेके चल रही है तो ये तो अच्छी बात है। आप लोग भी तो यही चाहते थे ना कि सुनीता अपने ससुराल में सबके साथ अच्छी रहे। मनीष भी आप ये सोचिए कि जिस दामाद का मतलब एक होता है ना वहाँ लाइफ में इस गंदे तरीके का मतलब एक तरीके से बोलिए तो बेइज्जती, बेइज्जती हुआ, वो दामाद अपने सास और ससुर का कितने अच्छे से सम्मान किया। तो ये तो पॉजिटिव बातें हुई ना। और कहते हैं ना पढ़े लिखे लोगों की पहचान यही होती है कि वो सिचुएशन को समझते हैं। और यहाँ मुझे मनीष भैया की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने अपने सास ससुर, अपनी साली, सबको बहुत अच्छे से वेलकम किया, अच्छे से सबका मतलब दिल जीता। ऐसा नहीं था कि नहीं भाई हम आपके घर गए थे तो आपने हमारी बेइज्जती की तो हम भी आप हमारे घर आए तो हम भी आपकी बेइज्जती करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि विजय भैया भी सुनीता और मनीष के साथ वीडियोस पे आने वाले हैं। कुछ धमाल होने वाला है, कुछ सरप्राइज होने वाला है, तो उन सब चीज़ों को रिवील करेंगे और आप लोगों के सामने हम हर एक बातें लेके आएंगे। और मैं एक और बात बता दूं, मैं किसी एक का साइड नहीं लेती हूँ, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ दोनों का साइड लेती हूँ, क्योंकि
लड़ाई एक तरफ से नहीं होती है, दोस्ती एक तरफ से नहीं होती है, और ना ही रिश्ता एक तरफ से निभाया जा सकता है। जो भी चीज़ें होती है ये दोनों तरफा होती है। अगर आप लड़ रहे हो तो सामने वाला भी लड़ा होगा, तभी आपने लड़ाई की है। अगर आपकी दोस्ती हुई है तो सामने वाला भी आपका दोस्त आपको समझता है, तभी आपकी उससे दोस्ती बनेगी। या फिर अगर आप रिश्ते में हैं तो सामने वाले के दिल में भी आपके लिए इज्जत होनी चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, रिश्ता निभाने की एक ख्वाहिश होनी चाहिए, तभी आप और जैसे कि सुनीता अपने तीज के फंक्शन में इतने खूबसूरत से तरीके से रेडी हुई, तो वो भी बहुत काबिले तारीफ़ है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुनीता की सासू माँ उनके साथ नहीं गई। तो भाई एक होता है ना कि इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होता है, मानते हैं सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता है। हर चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो जैसे कि उनकी सासू माँ भी अभी मतलब थोड़ा उनको भी टाइम चाहिए कि वो अपनी बहू के साथ और अच्छे से टाइम स्पेंड करे और उनको अच्छे से समझे और उनके सारे ब्लॉग्स में अच्छे से आए। तो इस तरीके से मतलब हम लोग उनको भी ट्रोल नहीं कर सकते कि उनकी सासू माँ उनके साथ पूजा में नहीं गई। हो सकता है वो अपने किसी काम में बिजी होंगी, या फिर हो सकता है ये भी कि अभी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है। गांव के लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, और जैसे कि आपने देखा कि पूरे गांव की औरतें मिल के एक जगह पे ही पूजा करती हैं, तो हो सकता था कि वहाँ पे अगर वो उनकी सास जाती तो उनको भी बहुत सारे लोगों का जवाब देना पड़ता। तो इसी वजह से वो अभी नहीं गई, क्योंकि फिर अगर वो कुछ जवाब देती तो फिर वो कंट्रोवर्सी बनता। तो ये भी बहुत सारी बातें हैं, इसी वजह से भी उनकी सासू माँ उनके साथ पूजा में नहीं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत जल्द सबका एक गेट टुगेदर होने वाला है और एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तो आप सब वेट करिए, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा पूरी फैमिली एक साथ एक जगह पे एक मंच पे खड़े होके मतलब पार्टी करेंगे। तो चलिए, और फिलहाल जैसे आपने सुनीता के ब्लॉग में देखा होगा कि उनकी जो ननद है और उनके जो एक देवर है, छोटे वाले देवर, वो लोग भी अब हॉस्टल जा रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मनीष जी की जो फैमिली है वो एजुकेटेड फैमिली है, तो उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो बस आगे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, विजय भैया की फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए और सुनीता की फैमिली को भी सपोर्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ताकि वो लोग इन सारी बातों को भूल सके और फिर से एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर सके। कि हम लोग तो उनके टच में हैं ही, और आरव के पापा तो हमेशा विजय भैया से बातें करते ही रहते हैं, सुनीता से भी हमारी बातें होती हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते ही रहते हैं कि सब कुछ जितनी जल्दी हो सके सब सही हो जाए, क्योंकि भाई त्यौहार का महीना है। जैसे सावन से तो सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, तो अब तो तीज के बाद जितिया, उसके बाद दुर्गा पूजा, तो बहुत सारा फंक्शन है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबके ब्लॉग्स देखिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स। और दोस्तों बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा, जैसे कि हम झारखंड से हैं और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पर्व जो कि एक बहन अपने भाई के लिए मनाती है, तो उसे कहा जाता है कर्मा का पर्व। तो बहुत जल्द कर्मा का पर्व आने वाला है, और उसके पहले ही आपको इन दोनों भाई बहनों के बीच में सुलह देखने को मिलेगा। तो भी गई, और फिलहाल मैं आज का वीडियो यहीं पे रखती हूँ। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई मतलब टॉपिक पे चाहिए क्लियरेंस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।